ये जो महात्मा गांधी थे ना, आपको दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो वहाँ वापस आते समय वेस्टियाना नामक पोत से वापस आए थे। तो यह किस देश का पोत था? हाँ, तो ये किस देश का पोत था? आगे, महात्मा गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन से लौटकर वापस आ रहे थे तो वेस्टियाना नामक पोत से वापस आए थे। तो यह किस देश का पोत था? जापान। नेगेटिव। सही जी, इटली। अगला बताना है, किसने कहा था कि मैं, सुनिए अपने क्वेश्चन सुनिए, किसने कहा था कि मैं राज का पतन का इच्छा करता हूं और फांसी पर चढ़ गया था? आगे, सही, आपको राम प्रसाद बिस्मिल। अगला बताना है कि महात्मा गांधी जो थे उनका जन्म आपको किस राज्य में हुआ था? सही जी, गुजरात में। अगला बताइएगा कि किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था? किस आपको आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के दौरान? सही, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपके पास क्वेश्चन सर, आप बताइएगा कि ये जो आपको 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कहाँ है क्वेश्चन? सही, सचिंद्र सन्याल। अगला बताइएगा कि स्त्रियों, बताइएगा अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना कब किया गया है? अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना किस वर्ष किया गया है? अखिल भारतीय महिला संघ 1916। आगे, अखिल भारतीय महिला संघ है ना? सही, 1926। बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सही, रैमजे मैकडोनाल्ड। बताइएगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किया था? सही, भीमराव अंबेडकर। बताइएगा कि हुकार नामक पत्रिका का प्रकाशन राहुल संकलिया ने एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में किस वर्ष स्टार्ट किया था? जी, आगे, नेगेटिव। ऑल पास जी, 1942 ईस्वी में। अगला बताना है, चंद्रशेखर जो आज़ाद थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद को आपको अल्फ्रेड पार्क में गोली मारकर अपना आत्महत्या कर लिए थे। तो बताइए किस शहर में स्थित है अल्फ्रेड पार्क? हाँ, सही जी, इलाहाबाद। बताइएगा काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था फुल डेट के साथ? 5 फरवरी 1925। आगे, काकोरी हत्याकांड। नेगेटिव। सही, 9 अगस्त 1925। सही। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस शहर में किए थे? 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस शहर में किए थे? दिल्ली। बात मत कीजिए, दिल्ली सही है जी। बताइएगा कि बताना है
कि दांडी यात्रा के दौरान कौन जो थे गांधी जी के आंदोलन को पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ये है कोई चट्टोपाध्याय ना याद कमला देवी चट्टोपाध्याय। सही है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कई लोग बोलेंगे हम सब हम देख ले। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है कि महार सत्याग्रह का संबंध किस व्यक्ति से है? महार सत्याग्रह, हाँ। आगे देव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हाँ सही है, सोन बाबू नेगेटिव। अगला बताइएगा कि नेहरू रिपोर्ट जो था कब आपको स्वीकार किया गया था? सही, 1928। अगला बताइएगा कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने जो आपको असेंबली में जब बम फेंके थे तो उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? सही, विठल भाई पटेल। आपको बताना है सर जी कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस का अध्यक्षता किस वर्ष किए थे? जी, बेलगामी अधिवेशन करते हैं किस वर्ष? आगे सेट मार लो आवाज। बिहार से में सुबह बट आगे 1924 से नहीं मिला है। अगला बताइएगा, आप ही के पास क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा सरकार है, माने किस राज, कौन सा राज है जो आपको काकोरी कांड को नाम बदलकर काकोरी डे एक्शन ट्रेन एक्शन कर दिया है? कौन सा राज, कौन सा राज है जो काकोरी कांड को नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है? राज सही जी, उत्तर प्रदेश। बताइएगा कि किस आंदोलन के दौरान आपको बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध किया था? बुला दिए बेकार के। सही, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक नहीं बोलने कम था। अगला बताइएगा कि 1931 में जो आपको कराची अधिवेशन हुआ था तो इसमें किसने आपको मूल अधिकारों एवं आर्थिक कार्यक्रम के संकल्पना के प्रस्ताव को आपको बनाया था? सही, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला बताना है फुल डेट के साथ कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932। सही, 17 नवंबर 1932 सही है जी। अगला बताइएगा कि साइमन कमीशन को बहिष्कार न करने वाले दो दल कौन कौन से थे? पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी। सही, पंजाब कम्युनिस्ट ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। एगो आगे एगो है स्वराज पार्टी और एगो है पंजाब यूनियन। नेगेटिव। आगे जस्टिन पार्टी है हाँ, सही है, जस्टिन पार्टी आयोग पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी सही है जी। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आगे सही, 1931। बताइएगा कि महात्मा गांधी जो थे आपको कितने आपको समर्थकों के साथ आपको दांडी यात्रा प्रस्थान किए थे? आगे 78 सही है जी। बताइए किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक की यात्रा से किया था? आगे सही, सुभाष चंद्र बोस सही है जी। बताना हो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया है? आगे सही, 1934। भगत सिंह को आपको फांसी किस वर्ष दिया गया था?
आगे फुल डेट हाँ बोलिएगा तो 23 मार्च 1931 सही है जी। बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत न आपको लाल मतलब थी जवाहरलाल नेहरू को कैद कर किस जेल में रखा गया था? आगे आगे यरवदा नेगेटिव, यरवदा में होगा पुन्ना पैक्ट। नहीं आता है तो मत बोला क्या करो ना, ये नेगेटिव मिलता है। बोलिए हाँ आगे अल्मोड़ा। सही, अल्मोड़ा जेल में। बताइएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था 1929 ईस्वी में? सही है, स्वामी न सहजानंद सरस्वती। यार ये कभी भी श्रद्धानंद लिख ले रहता था, मत वहाँ ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा। अगला बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किस किस ने किया था? एक संस्था था, एक व्यक्ति थे। सही, भीमराव अम्बेडकर और आपको मुस्लिम लीग। अगला बताइएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? कल सेट में आल होगा, ये सब जाके आप अपने पास रखिए सेटवा और पढ़ल कीजिए इसको, कम से कम 25 को क्वेश्चन कन्फर्म, ताका पर मत रखिए। ब्रह्मादत्त सही है जी। अगला बताना है क्वेश्चन कि बताइएगा कि आपको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करने के दौरान असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए किस फंड का स्थापना किए थे? असहयोग आंदोलन चलाने के लिए किस फंड का स्थापना किया गया था गांधी जी द्वारा? आगे तिलक फंड। सही, तिलक स्वराज फंड। और बताइएगा महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था? सही, करमचंद गांधी। बताइएगा महात्मा गांधी के आपको आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आगे सही है जी। आपको कुछ बोलो को रामचंद्र नहीं, रायचंद्र याद रखिए, दे दीजिए नंबर, रायचंद्र भाई। अगला बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? हिटलर सही है जी। बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद सही है जी। अगला बताइएगा आर्य महिला समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हाँ पूछिए। सही, रमाबाई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही, भगत सिंह। बताइएगा अयोध्या सर कि एक आपकी पुस्तक है नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र सही है जी। अगला बताइएगा कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी में दिल्ली के किस भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दिया था? गांधी जी की हत्या आपको 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के किस भवन में आपको नाथूराम गोडसे ने कर दिया था? सही, बिरला भवन। बताइएगा फिनिक्स आश्रम का स्थापना आपको कब किया गया था? सही, 1904। बताइएगा अयोध्या सर कि बताइएगा हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? सही, एहू होम्स। बताइए अगला कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जी आगे सही, बदरुद्दीन तैयब जी सही है जी। बताइएगा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन को तैनू कहिए का रचनाकार कौन है?
कुछ हरिसेन नेगेटिव। नरहरि। नरहरि मेहता सही है जी। कुछ बोला हूँ तो नरहरि बोल रहा हूँ, नरसिंह मेहता है। बताइएगा, क्या क्वेश्चन आपके पास ना, आपके पास है। बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? बारदोली सत्याग्रह सही है जी। बताइएगा कि विश्व भारती का संस्थापक कौन है? विश्व भारती जी। आगे रविन्द्रनाथ ठाकुर। सही, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला बताना है कि ये जो कैबिनेट मिशन जो था, इसके अध्यक्ष कौन थे या किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन आया था भारत? कैबिनेट मिशन था ये थे, कैबिनेट ही थे। आगे सही, पैथिक लॉरेंस। अगला बताइएगा, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? 1933 ईस्वी में। आगे सही, चौधरी रहमत अली। अगला बताइएगा कि ये आपको गांधी जी की हत्या के मुकदमा को सजा सुनाने वाला जज कौन था? आगे सही, आत्मा चंद्र अग्रवाल। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही, गोपाल कृष्ण गोखले। बताइएगा कि बताना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में किन के द्वारा किया गया था? 3 व्यक्ति थे, तीनों का नाम बताना है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कुछ बोला, 3 से बोला तो तिलक नहीं, तैलंग। और आपको तैयब जी सही है जी। फिरोज शाह मेहता, तैलंग और तैयब जी। बताइएगा अगला कि किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कहा था कि आगे तिथि का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है? महात्मा गांधी। सही, महात्मा गांधी। बताइएगा आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? रामस्वामी नायकर सही है जी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? अति डेट बताना है, कब? 2 अक्टूबर 1869 सही है जी। अगला बताइएगा कि महात्मा गांधी आपको किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? 1893 सही है जी। बताइएगा पिंटू भैया, आपके पास क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुए थे? उषा मेहता सही है जी। अगला बताइएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव किस वर्ष साल था? 1942। सही, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो था किस वर्ष आपको हुआ था? सही, 1942 में। 1 अगस्त 1942 ईस्वी को कि भारत के किस शहर में तिलक दिवस मनाया गया था? आगे किस शहर में तिलक दिवस मनाया गया था? आगे
मुंबई। नेगेटिव। आगे पूना नेगेटिव। मद्रास। मद्रास नेगेटिव। हाँ सही, इलाहाबाद। अगला बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ना आपको अरुणा आसफ अली ने कांग्रेसी झंडा कहाँ फहराए थे, किस मैदान में? सही, ग्वालियर मैदान में। अगला बताइएगा कि किस विद्रोह के दौरान आपको कहा गया था आज़ाद हिंद फौज के आज कैदियों को रिहा करो का नारा दिया गया था? किस विद्रोह के दौरान आपको ना ब्रिटिश साम्राज्य ना मुर्दाबाद आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो का नारा दिया गया था? सही, नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह को और किस संज्ञा दी जाती है? सही, लाल क्रांति। बताइएगा कि ये जो आपको कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? आगे 3 गो सही है जी। अगला बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हाँ अब्दुल कलाम आजाद। नेगेटिव। जैविक कृपलानी सही है जी। किसने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ी आंदोलन खड़ा कर सकता हूं? महात्मा गांधी सही है जी। बताइएगा, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखे थे? गुजराती सही है जी। हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी। सही, महात्मा गांधी। अगला बताना है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ना आपको अब्दुल कलाम आज़ाद को किस जेल में बंद करके रखा गया था? बांकुड़ा जेल। बांकुड़ा जेल सही है जी। बताना, आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आगे एनजी रंगा। सही, एनजी रंगा। अगला बताइएगा कि ये जो आपको पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किस पंपलेट में किया गया था? नाउ एंड नेवर। हिंदी में बताए भूंग। हाँ ये होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब या फिर कभी नहीं। दे दीजिए नंबर। अगला बताइएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? जी हैं? दे दो उनको, गड़बड़ाई थी। आज़ाद हिंद फौज कहेगा ना तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना? सरकार वो है, ठीक है ना? अगला बताना है कि क्रांति अमर रहे का नारा किसने दिया था? जी आगे क्रांति अमर रहे नारा बोलता बोला जयप्रकाश नारायण। अब चुप रहा। और पास नहीं बोलिएगा, हसत मोहनी। कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना सर? अगला बताइएगा कि बताना है आपको कि ये जो आपको राम किशन मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया था? जी स्वामी विवेकानंद सही है जी। अगला बताइएगा, शाही नौसेना विद्रोह किस आपको जहाज पर हुआ था? तलवार सही है आपको ना, HMIS ना आपको तलवार। बताइएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था फुल डेट के साथ? जी सर।
आगे बढ़ा दूँ को, 1939। दूसरा कुछ बोल दिए आप। 16 अगस्त 1942 भाई हो। आगे बढ़ाऊँ, नेगेटिव दूँ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम वाला ना, ये आपको है 22 अगस्त 1939। 22 अगस्त 1939 नेगेटिव। 16 अगस्त 1940। सही 16 अगस्त 1900 खोजे बोलो को, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सही तो है 16 अगस्त 1946। अगला बताइएगा कि आपके पास नहीं क्वेश्चन सर, आप हमको बताइएगा कि फ्री इंडियन लीजन नामक सेना गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस सही है जी। अगला बताइएगा कि आज़ाद हिंद फौज के राष्ट्रीय झंडे पर किसका चिन्ह था? सही है, दहाड़ते हुआ शेर का। अगला बताना है कि किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? हाँ, कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? आगे सही, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला बताइएगा अध्यक्ष सर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत 1940 ईस्वी में किस जगह से हुआ था? मुंबई। आगे बोला हो, आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत 1940 ईस्वी में कहाँ से किया गया था? दिल्ली नेगेटिव। पौनार से सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत प्रजामंडल का गठन कब किया गया था जी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस? 1987। आगे कब गठन किया गया था? जी गठन वर्ष 1927 में। सही 1927। अगला बताना है कि ये जो आपको नौसेना विद्रोह के समय भारत का नौसेना अध्यक्ष कौन था? पास है। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन था? आगे स्टेपर्स क्रिप्स नेगेटिव। सिगरेट के नाम पर हवा, सिगरेट के ब्रांड के नाम पर नेगेटिव था हूँ। अब तू तो आंसर बोलवा दिल हूँ, स्टॉप कर दीजिए आप यहीं पर। गोल्ड फ्लैग, गोल्ड फ्लैग, गोल्ड फ्लैग है। अगला बताइएगा कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन था जी? चार्ल्स फोर्थ। आगे सही है, जॉर्ज 6। अगला बताइएगा कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था जी? आगे क्लेमेंट एटली सही है जी। अगला बताइएगा कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सही, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सही है जी। बताइएगा किन्हें आपको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है जी? गोपाल हरि देशमुख सही, गोपाल हरि देशमुख। अगला बताइएगा कि भगत सिंह को फांसी का सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन सही है जी। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? आगे जी सर।
आगे नारायण गुरु। सही, नारायण गुरु। महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि किसने दिया था? हाँ, दम रुकल हैं। सही, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइएगा, न तरुण स्त्री सभा का स्थापना किस शहर में किया गया था? आगे कोलकाता। कलकत्ता, सही है जी। बताना है अगला कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? सही, भगत सिंह। टाइम धीरे धीरे लग रहा है ना अब? हैं, बुला रहा है ना धीरे धीरे? हैं, टाइम धीरे धीरे। अगला बताना है कि बताइएगा कि सोशल सर्विस लिंक का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सोशल सर्विस जीएम जोशी। कुछ GNM जोशी, दो नेगेटिव हो जीएम नहीं सर, पूरा नाम बोल जोशी। हैं। एनएम जोशी। अभी जाके सही होला, नारायण मल्हार जोशी। मगर टाइम पास वाला होल कंप्यूटर तो ध्यान रखा। ये सब आप वार्निंग है आप लोग के लिए। ये आपको NM जोशी के मत उसे में उतर जाइए, नारायण मल्हार जोशी याद रखिए ना, तो NM और M याद भुला जाइएगा इंग्लिश में। अगला बताइएगा कि आपके पास क्वेश्चन है सर जी, बताइएगा कि पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना 1867 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? पुणे सार्वजनिक सभा का आपको गठन। नेगेटिव, इसे बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन। बहुत पूछे ये अभी बहुत फंसबा। पुणे सार्वजनिक सभा 1867 में स्थापना। नेगेटिव, सही आपको ना MG रनाडे नाम सुन ला, MG रनाडे का। अगला बताइएगा सबिंदर भी, आपके पास क्वेश्चन है कि ये जो आपको कौन से ऐसे व्यक्ति थे या महिला थे जिन्हें आपको मीरा बहन के नाम से जाना जाता था? मीरा बहन। हाँ, ये आपको एक ब्रिटिश महिला थी जो महात्मा गांधी के नेतृत्व आंदोलन में शामिल हुई थी और शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दी थी। सही, मैडलिन स्लेड। अगला बताना है, महात्मा गांधी थे आपको दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, किस वर्ष? आगे सही, 1915। उनके लौटने पर ना, जब जिस दिन आयल थे छोड़कर, कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी। अगला बताइएगा पिंटू भाई, आपके पास क्वेश्चन है कि जब महात्मा गांधी वापस आए थे तो आपको महात्मा गांधी अपने जन्म स्थल पर वापस आए थे तो कौन सा पोशाक पहने हुए थे? काठवाड़ी पोशाक। जन्म स्थल पर काठियावाड़ी पोशाक पहनकर ना, और बिया जहाज पर चढ़े थे। सही है जी। बताइएगा, और बिया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? सही, पुतली बाई। हाथों ना चलावे थी, हाथों चला भी रहा था नहीं। अगला बताना है, हाली पद्धति का संबंध किससे है? हाली पद्धति। अरे भैया ना याद रहना है, तुहे हुए है नहीं इसमें। सही, बंधुआ मजदूर। अगला बताइएगा, आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ स्थित थे? जगह का नाम बताना है। सही, नोआखाली। अगला बताना है कि परमहंस मंडली का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किए थे? आगे
पास 1849। सही 1849 सही है जी, बहुत बढ़िया। अगला बताइएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडिपेंडेंट लीग का स्थापना किसके द्वारा? आगे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष नेगेटिव। पिंटू भैया? नेहरू जी नेगेटिव। याद होगा तब नेगेटिव मिले है वहाँ। हैं? आगे रास बिहारी बोस। सही, आपको रास बिहारी बोस, घोष मत बोलो। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। अगला बताना है कि ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देखा के लिखल है ऊपर में कनो लिखल को ले देखा, पलट के देखला, पलट ला हम टाइम दे लियो। आगे बोला हैं? बोलो। देवेंद्र नाथ ठाकुर सही है जी। अगला बताइएगा कि महात्मा गांधी का हत्या किस वर्ष किया गया था? जी आगे सही 1948। बताइएगा पिंटू भैया, स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चित्रण किसने किया था? स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चित्रण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। सही है, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान आपको गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कलो क्वेश्चन बोलता। मोहम्मद अली सही है जी। अगला बताइएगा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सही है, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा, मोहम्मद एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बोल रहे हैं। मोहम्मद एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी। दादा नौरोजी। आगे सैयद अहमद खान। नेगेटिव। मोहम्मद एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी सही, अब्दुल लतीफ़। बताइएगा, किसने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ? जवाहरलाल नेहरू। सही, जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा कि निरंकारी आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? निरंकारी आंदोलन दयालदास। दयालदास सही है जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? शहीद सुभाष चंद्र बोस। अगला बताइएगा, डंडा फौज का गठन किसके द्वारा पंजाब में किया गया था? चमनदेव सही है जी। अगला बताइएगा कि आपको देश बंधु किसे कहा जाता है? हाँ, एक दिन बंधु होता है, एक देश बंधु होता है। आगे चित्तरंजन दास। सही, चित्तरंजन दास। अगला बताइएगा कि एऊ होम सॉरी सेव अथे एंड्रूज आपको दिन बंधु और देश बंधु चित्तरंजन दास। कैसे याद रखेंगे? चित्तरंजन दास हमारे देश के लिए काम किए थे और CF एंड्रूज दिन के लिए काम किए थे, एक दिन के लिए आए थे बस। इंडिया में एक दिन के लिए आते हैं बस, ऐसे याद रखना। एक दिन के लिए कहेगा CF एंड्रूज और देश बंधु कहेगा चित्तरंजन दास। कहाँ है क्वेश्चन सर? मेरे पास। आपके पास क्वेश्चन ना। इंडियन लीग का स्थापना किसके द्वारा किया गया है 1875 ईस्वी में? आगे शिशिर कुमार घोष। सही है, आपको शिशिर कुमार घोष। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। तो इस दिन मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस के रूप में मनाया था? सही, मुक्ति। बड़ा खुश हो लोगे। तबरीक हम इनको जल्दी बोल दी। तबरीक ना मैंने पढ़ल क्वेश्चन आ जाता है। पूछे थे ना, ये वाला जवाब। नहीं सही है, बढ़िया, आप लोग याद कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा है, बहुत बढ़िया बात। चलिए आप बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है सर कि और कौन सा ऐसा एक्ट था जिसे
बिना अपील, बिना वकील या बिना दलील का कानून कहा गया है? रॉलेट एक्ट सही है जी। अगला बताइएगा कि कि 1885 से लेकर 1907 तक कांग्रेस का महामंत्री कौन रहे थे? ए.यू. होम सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत का पितामह या आपको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का वृद्ध पुरुष। कल तो कौन तो नाम ले भाई, धोतिया पहनल के साथ है। आगे दादा भाई नौरोजी सही है जी। अगला बताइएगा विद्यार्थी सर, आपके पास क्वेश्चन है कि बताइएगा देव समाज का स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किस शहर में किए थे? सही है जी, लाहौर। होल क्वेश्चन हलवा। बताइएगा राधा स्वामी सत्संग का संस्थापक कौन था? आगे आगे राधा स्वामी सत्संग बोलिए। चुप रहा। सही शिवदयाल साहब, दीजिए इनको नंबर। हाँ अगला बताइएगा, चलिए ठीक है। अगला बताइएगा कि आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872 में किस शहर में किया गया था? भारत से बाहर है जी। लंदन सही है जी। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा बाई फुले ने किस वर्ष किए थे? आगे सेटुट में जाल है, आल है लिखा। आगे टाइम सत्यशोधक समाज 1871 नेगेटिव। जल्दी जाके वहाँ क्वेश्चन छूटे हुआ। 1867 नेगेटिव। 1853 नेगेटिव बालिका विद्यालय है। 1873 सही है जी। लगे था कहाँ क्वेश्चन है? आपके पास क्वेश्चन ना? आप बताइएगा ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किया था? ब्रह्म समाज सही, राजा राम मोहन राय। ये सब जगह लेकर थे, सभी लोग बोले तू ने क्या बोले। बताइएगा कहूँ ना, फाइन से उभरने में टाइम लगेगा अभी। अगला बताइएगा बेलूर मठ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सही, स्वामी विवेकानंद। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष किए थे? आत्मीय सभा। आगे 1815 एकदम राइट। बताइएगा कि हरिजन सेवक संघ का स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में किस शहर में किए थे? जी बहुत बढ़िया, पुण्य सही है जी। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन है? आगे अब्दुल गफ्फार खान सही। ना मिला तो चंदन कुछ नाम उनका? हाँ विवेक हाँ ना मिला तो कितना क्या हम जाए तो कब हम जाए हो। अगला बताइएगा कहाँ क्वेश्चन जी? बताइए खिलाफत आंदोलन का संस्थापक कौन थे? शुरुआत किसने किया था? आपके पास है? हाँ आपके पास है ना? खिलाफत आंदोलन कौन सा बंधु था जिसने शुरुआत किया था? बंधु का नाम बताना। हाँ चापेकर बंधु, बालकृष्ण अथी कुछ तो अली बंधु ना, खान बंधु बल जाती बोला पड़े हो। अली बंधु सही है जी। अगला बताइएगा कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1917 में किसने किया था?
सही है, लेडी सदाशिव अय्यर। अगला बताना है कि बताइएगा कि आपके पास क्वेश्चन है कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, किस वर्ष? सही 1922। बताइएगा कि अहमदिया आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किए थे ईसुवादीन था। आगे बोला गुलाम अहमद। सही आपको जी ना, मिर्जा गुलाम अहमद। अगला बताना कि तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ। पूरा नाम बताइए। आगे ठाकुर टैगोर सुनो वही लगा। ठाकुर है ना कि टैगोर भी नहीं तो कल है तो तत्वबोधिनी के ना। हाँ, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। देवेंद्र नाथ ना हले। ठाकुर टैगोर ना। ठाकुर अरे बोला देवेंद्र नाथ टैगोर। कुछ ही टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे बोला ना यार, पास आई बोला है देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठाकुर है जी, टैगोर अलग हैं और ठाकुर अलग हैं। अरे भैया आप देखिएगा ना, देवेंद्र ठाकुर उन लोग दोनों नहीं, यह देवेंद्र नाथ देखिएगा अलग अलग देता है, इसमें अलग है देवेंद्र नाथ में। देवेंद्र नाथ टागोर अलग। अरे है देखिएगा आप, है आप देख लीजिएगा। अच्छा हम दिखा देंगे, नंबर देना तो दे दीजिए, मगर हम देखें अलग अलग है। चलिए हम दिखा देंगे, चलिए ठीक है ना। हम कहाँ क्वेश्चन जी, इनको नंबर दे दीजिएगा इनको, बट हम दिखाएंगे बाद में। अगला बताइएगा कि किसके अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय सही है जी। बताइएगा स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? आगे स्वामी शाहजहां के मूल नाम था मूल शंकर नेगेटिव बोले राहुल नेगेटिव इसी देखा नरेंद्र नाथ सही है जी। कहाँ तो नहीं रहा यार। चलिए हो गया। अगला बताइएगा, कहाँ क्वेश्चन हो? अगला बताना है कि हेलो बात मत कीजिए। बताइएगा कि बात मत कीजिए। बताना है कि ये जो आपको सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? दयानंद सरस्वती सही है जी। अगला बताइएगा कि किसका कथन था, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक सही है जी। अगला बताइएगा कि किसने आपको एकेश्वरवाद का उपहार नामक पुस्तक लिखा है? आगे राजा राम मोहन राय सही है जी। अगला बताना है कि दयानंद का आपको बचपन का नाम क्या था? सही मूल शंकर। अगला बताइएगा कि राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किसने किया था? सत्संग नेगेटिव शिवदयाल साहब सही है जी। अगला बताइएगा कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? आगे 1928। सही 1928। अगला बताइएगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में किस शहर में हुआ था? सही है जी। 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
आगे। राष्ट्रीय सुधार समिति। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति ना जीके गोखले। नेगेटिव जीके गोखले। आपके 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सही, महादेव गोविंद रानडे। अगला बताइएगा, कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना, रॉक मेमोरियल जो आपको कन्याकुमारी में स्थित है, रॉक मेमोरियल, इसको किससे संबंधित है, किस व्यक्ति से? आगे। रॉक मेमोरियल सबसे दक्षिणी कोना पर। आगे। नेगेटिव अरविंद घोष। सही, विवेकानंद। अगला बताना कि कहाँ क्वेश्चन, आप बताइएगा, बात मत कीजिए जी, कोई बात कर रहा है बहुत ज़्यादा। अगला बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। सही है जी। बताइएगा, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था? ये था लखनऊ पैक्ट था 1916। सही, 1916। पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था? यरवदा जेल। सही है जी। अगला बताइएगा, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? आगे। आगे। 1930। सही है जी। अगला बताइएगा, सविंदर भैया आपके पास क्वेश्चन है कि क्वाइट इंडिया का स्लोगन गोपाल स्वामी ने अपनी किस पुस्तक में लिखी थी? गोपाल स्वामी ने क्वाइट इंडिया, सॉरी, क्विक इंडिया का स्लोगन का जो सुझाव जो दिए थे किस पुस्तक में? क्विक इंडिया, सॉरी, क्वाइट इंडिया की, ठीक तो बोले ली। सही है जी, गांधी एंड बॉम्बे। बताइएगा, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का राइटर कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सही है जी। बताइएगा, द रिवोल्यूशनरी राइटर। कोई दोनों बात मत कर। आगे। बहुत बढ़िया, सचिन सन्याल। सही है जी। हरिजन नामक पत्रिका का संपादक? हरिजन। पहला ऑप्शन रहेगा भीमराव अम्बेडकर। इसमें हिंट दो, चुप। सही, महात्मा गांधी। ऐसे मत बोला। अगला बताइएगा, ए नेशन इन मेकिंग के राइटर? ए नेशन इन मेकिंग। आगे। अब कोई हिंट दे ही नहीं रहा है। चश्मा डंडा दे देवे ना तने। बंगाली है, बंगाल। आगे। आप लैपटॉप बंद होगा, आप लोग का लैपटॉप बंद, लैपटॉप बंद। बोलिए जी। सही, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना? क्वेश्चन आप बताइएगा, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? इसका नारा है? आगे। बोलिए फिर से। आगे। सही, सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने किस युद्ध में दिए थे? जय जवान जय किसान। तू उधर कर ध्यान। जय जवान जय किसान का नारा सुभाष थी लाल बहादुर शास्त्री ने किस युद्ध में दिए थे? आगे। सही, 1965 भारत पाकिस्तान। बताइएगा कि प्लीज बात नहीं कीजिए सर। बताइएगा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? आगे। हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र। आगे।
बंगाल गजट नेगेटिव पास है। तो इन दोनों कुछ कर बताइए हो याद हवा पूछे लोग तो कि अच्छा तो हम हमारे क्राइटेरिया में है फिर लगा लग बार ना समझ लेना तो इन दोनों बैठ के बीच बात कर रहे हैं कहाँ क्वेश्चन है कहाँ क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है ना आप बताइएगा कि एक पुस्तक है उसी को बताना है काल नामक पुस्तक का संस्थापक कौन है प्रकाशन किसने किया था काल आगे काल कहले बोले यार बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर। नेगेटिव प्रांज पे सही है जी प्रांज पे चलिए कहाँ क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है ये क्रांति के तलवार में आपको धारा वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही प्राप्त आता है किसका कथन था जी नारा किशन भाई देखिए आवाज़ मत कीजिए समझे ना डिस्टर्ब हो रहा है भाई तुरंत 5 नंबर आवाज़ पर 5 नंबर 5 डरा काटिए 5 ये देखिए एक बताते हैं हाँ एक दिन मुंह करके पकड़ा जाएगा कोई हाँ ऐसे ही से। हाँ 5 रुपया हम लेकर नहीं हम सुनी ना हिंट देवाई हमारा अलावा हिंट देवे कोई और बात कराई 5 नंबर और जो डबल क्वेश्चन बोलेगा 2 नंबर काट लेना डायरेक्ट काटना है चला हाँ चलिए कहाँ क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है अरे तू ही अला यार क्रांति का तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही प्राप्त होता है किसने आपको कहा था सही भगत सिंह बताइएगा अयोध्या सर कि 10 आपके पास क्वेश्चन है चलिए बताइएगा किसने आपको दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था सही जयप्रकाश नारायण बताइएगा अयोध्या सर कि एक पुस्तक है बहुत बढ़िया पुस्तक है ना भारत दुर्दशा का राइटर कौन है भारत का दुर्दशा महात्मा गांधी। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिएगा याद रखिएगा दुर्दशा किनका हुआ था हरिश्चंद्र जी को दुर्दशा हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र याद रखिएगा चलिए अयोध्या कहाँ क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है ना बताइएगा किसने आपको मैदानपुर के मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाकर हत्या कर दिया था किसने आपको 1933 ईस्वी में मैदानपुर जिला मजिस्ट्रेट के पर जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर हत्या कर दिया था जी अच्छा तू होतवा कहाँ अलगे से कहाँ पर पढ़बो तो अलगे लिखे ऑल पास है जी अब इसको है ब्रज किशोर चक्रवर्ती वो घूमबे करता हुआ देखा ना आप कितना गोले घूमे ये बात चलिए आप ही के पास क्वेश्चन है बताइएगा कि होम एंड द वर्ल्ड्स के लेखक कौन है आगे पास है। होम एंड द वर्ल्ड्स बोलिए आगे बोलिए अमर्त्य सेन नेगेटिव अमर्त्य सेन कहाँ से सही रविन्द्रनाथ टैगोर अगला अयोध्या सर बताइएगा कि ये जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उत्तरण मार्टर्ड इसका संस्थापक कौन थे आगे करंट का नहीं हो बोलिए ना रुकिए ना आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस कोची सुभाष बिहारी बोस और आज़ाद हिंद सरकार के आपको अति माँ है सुभाष चंद्र बोस सरकार कौन अरे दोनों नाम बोले थे दोनों उनका कुछ नाम है ना बोले बजस्ती बुलवाओ जाइए उनका के बजस्ती बुलाओ जाएगी सरकार बोलेगा सुभाष चंद्र बोस अवती बोलेगा ना तो रास बिहारी घोष हाँ आज़ाद हिंद फिल्म अब पहले मन में आया था मोहन सिंह के पहले मन में आया था ना तो ये दोनों नाम बोला बजस्ती बोला तो साफा लिख ले निकाल दे बजस्ती बुलवाओ कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना चलिए बताइएगा ये बात मत कीजिए प्लीज़ चलिए स्टार्ट ये बात मत कीजिए
माचे में ही। चलिए बताइएगा कि ये जो आपको बात नहीं प्लीज़। चलिए आपके पास है ना क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? चर्चा में रहा सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी नंबर ऑप्शन है। आगे महाराष्ट्र सही है जी। बताइएगा ये जो आपको 2025 में WPL है जो ना वीमेन प्रीमियर लीग, इसको मुंबई इंडियंस ने किस को मैंने हरा कर जीतल है? दिल्ली कैपिटल सही है जी। अगला बताइएगा कि 2025 में आपको नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आगे असम सही है जी। 2025 में रामनाथ गोयना पुरस्कार किसे दिया गया है? सही मृदुलाइका झा। उत्तर भारत का पहला परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगा? उत्तर भारत का पहला परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगा? हरियाणा। हरियाणा सही है जी। अगला बताइएगा भारत नेपाल साहित्य महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? हाँ सेट में मारे होंगे। सही मथुरा। बताइएगा किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? सही क्रिस्टी क्वेस्टी। अगला बताइएगा कि 2025 फीफा विश्व कप 2026 में क्वालिफाई होने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? 2025 में क्वालिफाई होने वाला। आगे जापान सही है जी। बड़ा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया है? व्यक्ति नहीं, कोई संस्था है। आगे इसरो नेगेटिव। नासा नेगेटिव। RBI सही है जी। अगला बताइए कौन सा देश है जो हेरिटेज इमारतों को होटल में रूप में विकसित करेगा? देश है भारत, राज्य उत्तर प्रदेश। सही उत्तर प्रदेश। अगला बताइएगा कि विश्व खुशहाली 2025 में भारत का रैंकिंग कितना है? विश्व खुशहाली में भारत का रैंकिंग है आपको 101 नंबर। आगे 118। सही 118। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जर्मनी। आगे इंग्लैंड सही है जी। अगला बताना है कि उदय ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आपको किसके साथ समझौता किया है? कोई AI है, उसको उदय बोलते हैं। नहीं, कोई AI संस्था है। आगे सर्वम AI सही है जी। किस राज्य में गैंडा का सी बढ़कर आपको 392 हो गया है? किस राज्य में? गेंडा। आगे मध्य प्रदेश नेगेटिव। सही पश्चिम बंगाल। बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार किस देश में खोजा गया है? फ्रांस सही है जी। बताइएगा गरुड़ जो है, गरुड़ भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? वरुण होगा। अरे गरुड़ और वरुण दोनों एक है, नाम सफल रटले थे। सही गरुड़ शक्ति सत्ता में गरुड़ आपको फ्रांस से करता है, गरुड़ शक्ति है तब इंडोनेशिया है। एयरफोर्स का गरुड़ है और ये आपको जो हेलो अरे भैया मेरे हम अलगे से पूछे हैं। ये जो वरुण है ना नौसेना है, ठीक ना, और गरुड़ जो है ना वायुसेना का है। हाँ तो एक बार याद हुआ तू ना मर लेला सेटों में तो वह चलते ना। तो भैया हम पूछ ही रहे ही ना, तो रट के लेकिन खाली आ गए थे। अरे अभी तक समझ लिया नहीं है वो। बताइए कहाँ क्वेश्चन है? अगला बताइएगा आपके पास क्वेश्चन है
बताने कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला आपको मंदिर का उद्घाटन महाराष्ट्र के किस शहर में किया गया है? भिवंडी सही है जी। अगला बताइएगा कि कौन सा राज्य सरकार है जो प्रति व्यक्ति 50 रुपये पर्यटन शुल्क लगाएगा? सिक्किम सही है जी। अगला बताना है कि किस राज्य के विधानसभा ने सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला पहला विधानसभा बनेगा? पंजाब सही है जी। अगला बताना है, वाह कल खत्म हो गई हो, बताइएगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम का जो दूसरा संस्करण हरियाणा में हुआ है उसमें आपको रजत पदक कितना जीतल है हरियाणा? जी 39। आगे और 39 सही है जी। अगला बताइएगा कि बताइए कौन सा देश है जो फेसबुक पर प्रतिबंध कर दिया है 2025 में? जी श्रीलंका। आगे पपुआ न्यू गिनी सही है जी। 2025 में कबड्डी महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? किस देश ने? सही है भारत। बताइएगा पिंटू भैया कि तवी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस जगह पर किया गया है? राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कुछ भी बोल सकते हैं। दिल्ली। आगे जम्मू कश्मीर। इनका पास कुछ भी राज्य बोला जाता हो ना, थोड़ा सा दिल्ली बोलता था। चलिए अगला बताइएगा कि ब्रिक्स समूह को में स्थापित न्यू डेवलपमेंट में शामिल होने वाला का घोषणा कौन सा देश किया है? इंडोनेशिया। सही इंडोनेशिया। बालपन का कविता नामक पहल किस मंत्रालय ने? रक्षा मंत्रालय। आगे आगे शिक्षा मंत्रालय। सही शिक्षा मंत्रालय। 2025 में आपको किसे आपको नीति आयोग के पूर्ण कालीन सदस्य नियुक्त किया गया है? हाँ सेट भी मार लो बा जी। राजीव गौबा सही है जी। आईसीसी एथलीट पैनल ऑफ एम्पायर में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय जी वो सोचते रहे थे। नितिन मेनन। सही नितिन मेनन। बताइएगा भारत और के किस राज्य ने सिंगापुर तक ना एथुरियम फूलों का पहली बार आयात निर्यात हुआ है? मैंने आयात कर निर्यात हुआ है मैंने। मिजोरम। मिजोरम सही है जी। अगला बताइएगा कि सुमित रेड्डी का संबंध किस खेल से है? जी आगे सही बैडमिंटन। अगला बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवा के लिए एआई चैटबॉट सारथी को लॉन्च किया है? मुंबई। आगे एआई चैटबॉट सारथी। आगे पास बोलना जरूरी है जी, कोई का आवाज़ नहीं आ रहा है। हरियाणा सही है जी। बताना है कि कहाँ क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहा गाबा स्टेडियम 2032 में ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा किस देश में है? सेट मारल क्वेश्चन आ गए। ऑस्ट्रेलिया सही है जी। अगला बताइएगा कि कला निधि पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सही आर.के. श्री राम कुमार। अगला बताइएगा कि ये कॉमेडी आपको नौसेना अध्यक्ष आपका कौन कौन सा देश के बीच में होगा? भारत और तंजानिया सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लिबा समूह का शुरुआत किया है? सही श्रीलंका। अगला बताना है कि बताइएगा 2025 में केंद्र सरकार ने सांसदों एवं पूर्व सांसदों के वेतन और भत्ते और पेंशन में कितना % का वृद्धि किया है? सही 24%। कौन सा राज्य है जो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग केरल। सेठ में तो ना मरई हो बताइएगा अयोध्या सर कि
10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद का आयोजन कहाँ पर किया गया है, किस देश में? ब्राजील। ब्राज़ील, सही है जी। अगला बताइएगा कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कुछ आओ थोड़ा, जापान का है। वो तो जापान का ही है। बोलिए बढ़िया पूरा। आगे आगे मसाका काशिरावा। सही, मासाकी काशिरावा अति। इसको मैं आगे कल इसमें तो ना है, अगला बुक में होगा उनके पास डाल देने के लिए ना। आप एक नया बुक को अपडेट कर देना है। पूछिए एक ऐसा अगला लिख लेना है। बोल रहा था पूछिए करंट अफेयर नहीं का नहीं, पिछला महीना वाला उगाल है। पूछिए करंट भाई आज 12 तारीख आज आ जाता है, 12 तारीख का 5 तारीख तो अभी लेंगे नहीं, 5 के बाद लेंगे। मगर मेरे पास PDF के रुपये से है बुक ये हाँ स्पीडी है बने का हाँ डाल दो तो ना कितना तक डाला है बंद कर अभी बंद 1 अप्रैल से 15 बंद कर दीजिए ना सर जी। अभी पूछना आगे डाल देंगे वो। चलिए बताइएगा कहाँ है क्वेश्चन? चलिए श्याम सर पास, आपके पास है सर, बताइएगा। अरे बहुत बढ़िया चीज़ है जी, देखिए ना। हेलो बात मत कीजिए सर, एक आपको देखिएगा कि ये जो मंजूसा चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य किस जिला से है बिहार के? मंजूसा सही है जी, भागलपुर। अगला बताइएगा अगला बताइएगा कहाँ है क्वेश्चन? बोलिए। बताइएगा उदय सर कि ये जो आपको थंका जो चित्रकला है, इसका संबंध बताइएगा कि किस भाषा से है, मतलब किस भाषा का शब्द है थंका? थंका है भाषा है ना। थंका ये आपको आगे हिंदी। तिब्बत, सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो लौंडा नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है? बिहार, सही है जी। अगला बताइएगा कि बताइएगा ना पहली बार सुन कि आपको सोहराई जो है ना, आपको महिलाओं द्वारा कब गाया जाता है? वह सोहर या सोहराई, सही है, बच्चे के जन्म होने पर। अगला बताइएगा वह होता है। अगला बताइएगा जो कजरी है, कजरी युवक युवती आपको किस माह में आपको गाते हैं? हिंदी माह बताना है जी, जैसे में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस। अब हमको नहीं याद होगा। कजरी हाँ 12 ऑप्शन होगा, सही है, सावन में। अगला बताइएगा कि मधुबनी चित्रकला है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? बिहार के किस क्षेत्र से? मिथिला से, सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो मधुबनी चित्रकला है, इसमें आपको किस चित्रों की प्रधानता है? प्राकृतिक रंगों पर निर्भर करता है, मगर इस पर आपको आधारित नहीं है। आगे हम बढ़ाएंगे। हाँ पूछिए। आप वो तो सही है, आपको ना प्रमुख आपको रूप से भित्ति चित्र और रिपन्स है, मगर आपको हम बोले किस चित्र की प्रधानता होती है, उसमें किस चित्र को ज़्यादा दिखाया जाता है? हाँ वो आपका सही है कि भित्ति चित्र की आपको होता है, उसका प्रमुख आपको भित्ति चित्र है या अन्ना और रिपन है, बट वो किस चीज़ का ज़्यादा दर्शाया जाता है? चित्र का नाम आगे नृत्य नेगेटिव और पास बोल पाऊँ, ये आपको इसमें दिखाया जाता है, धार्मिक और वनस्पति चित्रों को दर्शाया जाता है। अगला बताइएगा कहाँ है क्वेश्चन?
आपके पास है ना, जाट जटनी जो नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? बिहार पूछता है जी, याद रखिएगा। ये जो विदेशिया नृत्य है किस नृत्य का एक भाग है या रूप है? हाँ, जो विदेशिया नृत्य है, जो आपको कौन सा आप ऐसा नृत्य है जिसका रूप है, उसी का रूप कहा जाता है विदेशिया नृत्य। आगे और पास है जी, बोलिएगा। लौंडा नृत्य सही है जी, यो में लौंडा नृत्य से ही किसी का भाग है। बताइएगा अगला, कहाँ क्वेश्चन अगला बताइएगा कि बताइएगा कि ये जो आपको ये जो चैता जो है आपको किस माह में गाया जाता है? चैते में गाया जाता है, सही है जी। अगला बताइएगा विदेशिया नृत्य का आपको जनक किसे कहा जाता है या इसका कृति किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर, सही है जी। अगला बताइएगा कि सामा चकेवा आपको एक नृत्य है जी, जो भाई बहन संबंधित नाट्य है, ये आपको किस माह में आपको किया जाता है? किस माह में? आगे कार्तिक, सही है जी। तो ना बोले भाई बहन, तुम पूछबे बोलबे के लिए तो पूछबे करी, सबसे उठाता क्वेश्चन तो लेकिन मजाक में ले लेता है, कोई देखे बहुत याद करने करके है। अगला बताइएगा, कहाँ क्वेश्चन? समझने में आपके पास क्वेश्चन है, बात मत कीजिए सर। बताइएगा जो एक आपको हास्य प्रति नाटक है ना डोमकच, तो बताइए किस अवसर पर ये किया जाता है? जो बारात का अवसर, बारात लौट के जाता है ना, गड़बड़ा रहा है, बता रहे, रुकिए ना। अभी भी होता है। अवसर पर जब बारात मतलब लौट के जाता है ना, घूम के जाता है, तो वहाँ तो महिला आगे अब मत जनाऊँ मत अभी। डोमकच, ये डोमकच होता है बारात जाने के बाद जो टाइम बचता है। हाँ, ये लेडीज लोग करती, सब लेडीज सब चल जाते हैं जेंट्स लोग, तो लेडीज लोग आपको डोमकच करता है। हाँ, रतिया में। सुनिए हम बल पढ़ रहे हैं, ये विवाह के अवसर पर बारात चल जाने के बाद ना घर के महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये हास परिहास आपको संबंधित नाट्य है जी, समझ गए ना। अगला बताइएगा, ये जो ना करिया झूमर नृत्य है, वो इस समझिए किस क्षेत्र में संबंधित है? करिया झूमर नृत्य या बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसको बिहार पर से एग्जाम होगा, बढ़िया से इसको पढ़िएगा। क्षेत्र बताना है, मगध क्षेत्र, मिथिलांचल क्षेत्र, या आपको चल जाइए कुछ बोलते हैं उधर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, तिरहुत क्षेत्र, ये सब जाइए, भागलपुर क्षेत्र। आगे सही, मिथिला क्षेत्र। अगला बताइएगा ना, जोगाड़ी नृत्य आपको किस त्यौहार में किया जाता है? जोगाड़ी नृत्य जोगाड़ी नृत्य इस राज्य में? हाँ, राज नहीं यार, त्यौहार बोली बात तो होली में, सही जी, होली में किया जाता है। अगला बताइएगा, जहाँ क्वेश्चन होगा कि इसमें लिख ले, इसमें अगला बताइएगा, कहाँ है क्वेश्चन आपके पास ना पीटू, आप बताइएगा हमें कि ये जो रक्षाबंधन है ना, ये कब मनाया जाता है? पूरा डेट में बताइएगा पूरा। सावन पूर्णिमा का दिन बनाया। सही है, सावन पूर्णिमा। अभी मर ले आपको रक्षाबंधन कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या आज क्वेश्चन था। अगला बताइएगा कि हाँ, तो बोलते उल्टा मार दे। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये जो दीपावली है फुल डेट के साथ कब मनाया जाता है? दीपावली जब, हाँ, इस जैसे बोल रहे थे ना वैसे ही, कार्तिक माह के अमावस्या के मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला बताइएगा कि यह जो आपको बुद्ध आपको जयंती के अवसर पर
आपको कौन सा उनका एक जन्म जयंती मनाया जाता है, उसको मैंने कौन सा पूर्णिमा बोलते हैं? गौतम बुद्ध की जयंती पर। आगे सही, बैसाख पूर्णिमा। अगला बताइएगा कि अगला क्वेश्चन बताना है, चलिए ठीक है। बताइएगा बटोहिया जो नृत्य है, जो गीत है बटोहिया गीत, इसका रचनाकार कौन है? पूरा नहीं है। बटोहिया। हाँ, बटोहिया जो गीत है किसके द्वारा रचनाकार है, कौन रचनाकार है? रघुवीर नारायण सही है जी। देखिए धोखा दे दिया। अगला बताइएगा कि जन्माष्टमी जो है यह किस माह में मनाया जाता है? जी आगे भैया इसको बढ़िया से पढ़िए जी। आगे अभी मन बोलिए। सही भादो। अभी जल्दी बना यार, जल्दी बना तो ये सावन भादो तो सावन में शंकर जी। सिलेबस अथी हाँ, कल तो इनका समाप्त हो गया। कल किसी को लिखना है, कहने गए सोमवार के रिवीजन जितना हुआ ना वो खाली ना। कल आप हम कल नहीं रहेंगे, कल पूरा रिवीजन करवा दीजिएगा रहिएगा तो। हाँ एक बात और, कल टेस्ट है आपको। कल कोई अब लाओ तो पेन, कल कोई एब्सेंट होने वाले हैं जी। आपको 20 को का अटेंडेंस। कल पॉलिटी का है, 50 में 50 को मारा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? ठीक है। क्या बजे से रहता है? कल आपको 5 बजे यहाँ प्रेजेंट हो जाना है। हाँ नहीं, 7 बजे तक चलेगा, पूरा रिवीजन होगा। कल मॉडर्न हिस्ट्री का तहस नहस करना होगा। कोई रहेंगे तहस नहस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, कल हम नहीं रहेंगे। अब सबको आना जरूरी है, ठीक ना? ऐसा बात है कि हम ना रहेंगे तो हमको जाना एग्जाम देना, ठीक ना? कोई पर अपसेंट कल रहिएगा, 5 रुपया फाइन देना पड़ेगा। कल के बजे? 5 बजे। कल 5 बजे से है ना। कौची है आपको पॉलिटी का सेट मिलेगा, 3 को प्राइज मिलेगा, जो बढ़िया से पढ़ के आइएगा ना। कुछ कौन बटुआ के किताबी ना कहाँ है ओकर? पटना है। तो हम लोग ना है कल। चलिए सुनिए, जो बंद कर दीजिए ना, चलिए।